हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ टॉपिक के बारे में जो एग्जामों में कभी कदार तो पूछे जाता है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज विलोपन विधि से। इससे विलोपन विधि, ये विलोपन विधि दो विधियां दो दो क्या आपको चार विधियां पढ़नी होती हैं। विलोपन विधि हो गई, एक दूसरी प्रतिस्थापन विधि हो गई, एक होती है वज्र तुलन खंड विधि हो जाती है, एक ग्राफीय विधि। चार विधियां पढ़नी है जिसमें से आज हम खत्म करेंगे दो विधियों को। इन दोनों विधियों को ध्यान से देखिएगा कैसे इनको हल करना है। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि से। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 4। देखिए, ये विधियां कब अप्लाई होगी? जब दो समीकरण ये रहेंगे। कितने समीकरण होने चाहिए? दो समीकरण। ठीक है, दो समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो आपको करना क्या है? विलोपन विधि से अगर मुझे इसको हल करना है तो हमें करना क्या है? हमें इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब मानेंगे तो आप देखेंगे इस समीकरण में कि कोई एक वेरिएबल मतलब कौन सा वेरिएबल? एक्स या फिर वाई, एक्स या फिर वाई, इनमें से दोनों में बराबर करना है। दोनों का मतलब इसमें यानी पहले समीकरण में भी किसी एक या तो x को बराबर कर दीजिए और समीकरण 2 को भी x बराबर करना है। अगर ऊपर वाले में x बराबर करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर x में मल्टीप्लाई है कितने का? 2 का। मतलब हमें कुछ करना है तो वो समीकरण 1 में चेंज है। समीकरण अगर 2 में चेंज करेंगे तो फिर इसमें भी उतना ही चेंज करना पड़ेगा जितना इसमें करना चाह रहे हैं, इतना बनाना पड़ेगा जितना इसमें बनाना चाह रहे हैं, दोनों में, है ना। तो समीकरण 1 में देखेंगे ना तो यहाँ x प्लस वाई है, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर में 2। ठीक, ये समीकरण 1 है। समीकरण में देखेंगे 2x है, इसमें कमी कितने की है? x को चाहिए कितना? 2। कितने चाहिए? 2। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, कितने का क्या करने पर? गुणा करने पर। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा x प्लस वाई बराबर में 2, ये दोनों पक्षों में कितने से गुणा गया? 2 से, तो इधर भी कितने से गुणा हो जाएगा? 2। अब इसका अंदर गुणा होगा, इसका अंदर, तो 2 का गुणा x में तो कितना आ जाएगा? 2x आया, फिर 2 का गुणा y में, लेकिन धन है, धन y का गुणा 2 में, तो हो गया 2y। इधर देखो बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण कितना बन गया? कितना बन गया? ठीक। क्या किया गया? मैंने चेक किया कि भैया जो समीकरण 1 है अगर उसमें यक्स को मैं बराबर करना चाहूँ तो समीकरण 2 में देखेंगे कि यक्स के साथ कितना लगा हुआ है। यक्स के साथ 2 लगा हुआ है, तो समीकरण 1 में यक्स के साथ कितना चाहिए? 2 चाहिए। अगर आप कहें सर आप y बराबर कर दीजिए, हम चेक करते हैं कि समीकरण 2 में y के साथ कितना लगा है? 3 लगा है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? 3। तो यहाँ जो दोनों पक्षों में 2 से गुणा हुआ, वहीं दोनों पक्षों में कितने से गुणा हो जाता? 3 से। कितने से? 3 से। तो ये समझ में आया कि गुणा हुआ। फिर जब गुणा किए x प्लस वाई 2x, फिर प्लस वाई 2y, ठीक, बराबर में 2 दूना 4 आ गया। अब समीकरण 2 और 3 को एक साथ लिखो। समीकरण 2 मतलब 2x धन 3y और बराबर में 4। ठीक, और समीकरण 3 को लिखो 2x धन 2y बराबर में 4। ये समीकरण 2 हुआ और ये समीकरण हो गया। अब क्या करो, दोनों को घटाओ। घटाने पर घटाया क्यों जाएगा? क्योंकि अगर जोड़ दिए ना तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 2 कितना बन जाएंगे? 4, और यहू जुड़ जाएंगे, 3 2 5। फिर तो हमको एक को हटाना है, मतलब एक को क्या कर देना है? विलोपन, गायब करना है। और गायब करने के लिए मुझे दोनों में से बराबर मैंने किया इसीलिए ना कि x को बराबर कर दिया, इन्हें दोनों को गायब करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस। देखिए 2x में से 2x गया, कैंसिल हो गया। 3y में से 2y गया, 1y बराबर में देखो 4 में 4 गया, 0, यानी y का मान कितना आ गया? 0।
क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए तब x का मान आ जाएगा, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए तब x का मान आ जाएगा, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए तब भी x का मान आ जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे सरल सबसे आसान हमें दिख रहा है कि ये समीकरण 1 है। कितना है, समीकरण 1 वाले में हमें ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे ना तो x प्लस वाई, पहले समीकरण लिख लिया समीकरण ये 1 दिखा दो। अब y का मान 0 है तो x प्लस वाई के जगह पे 0 और बराबर में 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, यानी x का मान जो आया वो कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2। ठीक है, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। कैसी विधि थी, विलोपन। इस पे एक एग्जाम्पल और